सियासी किस्सा गोई की शुरुआत आज करते हैं राष्ट्रीय राजनीति से। पिछले दिनों मीडिया में आपने खबर देखी होगी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और एनसीपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल राजस्थान आए थे एक स्कूल का उद्घाटन करने, निजी स्कूल का उद्घाटन करने दौसा में। ये निजी स्कूल आपको बता दें कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के फाइट मास्टर और एक दो फिल्मों में उन्होंने रोल भी किए हैं, टीनू वर्मा, उनका या उनके रिश्तेदारों का है। जयपुर में भी उनका प्रतापनगर में एक स्कूल है। तो बहरहाल, जबकि महाराष्ट्र में भीषण कोरोना संकट है, राजनीतिक संकट है, भाजपा के फडणवीस पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरा दम लगाए हुए हैं, उद्धव ठाकरे को चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार के हिस्सेदार, प्रमुख हिस्सेदार, उस सरकार को जिसने बनवाया हो वो व्यक्ति यहाँ एक निजी स्कूल का उद्घाटन कर रहा था। तो कई लोगों के माथे पे बल पड़े, लेकिन बहरहाल शाम होते होते इसका भी खुलासा हो गया। वो क्या खुलासा वो मैं बाद में बताऊंगा। बहरहाल एक और खबर आई मीडिया में, और वो खबर ये थी कि शरद पवार बीमार हैं और वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। आजकल तो कोरोना की महामारी का समय है, तो ऐसे में लोगों को इस खबर पे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो यूं भी शरद पवार थोड़ी पकी उम्र के हैं। हमने पिछले एक बरस में अपने परिवारों में बुजुर्गों की इतनी मौतें और बीमारियों की खबर सुनी है कि अब इससे तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सियासी किस्सा गोई में आज मैं आपको इन दोनों खबरों के पीछे का सच बताऊंगा। शरद पवार मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं जिनकी सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में उनका बेवजह सिर्फ एक निजी स्कूल के उद्घाटन में जयपुर आना बनता नहीं है, और वो बेवजह आए भी नहीं थे। जब दौसा के स्कूल उद्घाटन से मुक्त होकर के वो जयपुर एयरपोर्ट आए तो उन्होंने यहाँ से फ्लाइट ली। फ्लाइट लेकिन मुंबई नहीं गई, वो फ्लाइट लैंड की अहमदाबाद में, गुजरात में। वहाँ फ्लाइट लैंड होने के बाद प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार दोनों अपने होटल पहुँच गए, अपने गंतव्य, और बिल्कुल जहाँ थे अंदर रहे, बाहर नहीं निकले। देर शाम वहाँ पे एक और वीवीआईपी फ्लाइट उतरी, और इस फ्लाइट से उतरे देश के गृह मंत्री अमित शाह, मोटा भाई। अब मोटा भाई उतर करके पहले अपने गंतव्य गए, और उसके बाद अचानक देर शाम अहमदाबाद की एक पॉश कॉलोनी जिसका संबंध अदानी समूह से है, वहां एकदम हलचल शुरू हुई। जब पता किया गया तो ये पता चला कि कुछ वीवीआईपी आ रहे हैं। तो पहली वीवीआईपी गाड़ी आई जिससे उतरे शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद दूसरी वीवीआईपी गाड़ी आई और उससे उतरे मोटा भाई। जो लोग इस घटना के गवाह हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने पहली बार शरद पवार को किसी की हाजिरी भरते देखा है। बहरहाल ये मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दूसरे ही दिन जो सामना के सारा काम देखते हैं, संजय राउत प्रवक्ता भी हैं शिवसेना के और उनके सांसद भी हैं, वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व इसलिए कह रहा हूं कि नहीं हुए तो हो जाएंगे, अनिल देशमुख से सीधे सीधे सवाल पूछते नजर आए सामना में। यानी कि अपने आप को डिस्टेंस कर रहे थे, दूरी बना रहे थे, जो अब तक उन्होंने संजीव वाजे वाले मामले में, अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक से भरी गाड़ी मिली थी, उस मामले में अब तक नहीं ऐसा स्टैंड लिया था, अब ले लिया। और दूसरी बात यह है कि शरद पवार खुद अस्पताल में भर्ती। तो कुल मिला के मोटा भाई की एक मुलाकात से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अस्पताल में भर्ती हैं, और शिवसेना के प्रवक्ता जो हैं वो खुल करके अब एनसीपी नेता अनिल देशमुख को घेरने में लग रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट है वो बहुत गहराया हुआ है, और कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, जिसकी वजह से शरद पवार मोटा भाई के एक मुलाकात के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।